हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट A be a 2 by 2 real matrix with entries from 0, 1 and determinant of A is not equals to 0. Consider the following two statements. Statement P is if A is not equals to I2, then determinant of A equals to -1. Statement Q is if determinant of A equals to 1, then trace of 1 is equals to 2. Where I2 denotes 2 by 2 identity matrix and trace of 1 denotes the sum of the diagonal entries of A. Then, okay. So first of all अगर आप देखें तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 by 2. तो इसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं A, B, C एंड D. इस तरह से ये इसके चारों एलिमेंट्स हो जाएंगे. और यहाँ पर A, B, C एंड D ये और सब क्या है, ये 0 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे. यानी कि A, B, C, D के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 और 1 ही पॉसिबल है बिकॉज इट इज गिवन इन अ क्वेश्चन. ये हमारा एक टर्म हो गया. अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर यहाँ जो टर्म्स होगी यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम देखेंगे तो इसमें कंडीशन क्या है, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी हो जाएगा. अब यहाँ पे दो केस हैं. फर्स्ट केस जो बनेगा उसमें क्या होगा, जब ए डी की वैल्यू 1 और बी सी की वैल्यू क्या होगी 0. और सेकेंड केस वो होगा जब AD की वैल्यू 0 होगी और BC की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट बोले गए हैं दैट इफ A इज नॉट इक्वल्स टू I2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू -1. तो P स्टेटमेंट के अगर इस अकॉर्डिंग्स में हम देखें तो इफ A इज नॉट इक्वल्स टू I है तो AD क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू I हो जाएगा एंड BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1. सॉरी ये हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 1 और I. ओके ये कंडीशन होगी तो AD क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन से दैट मोड ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा -1. इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 देन ट्रेस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2. तो Q स्टेटमेंट का अगर सिंप्लीफिकेशन हम देखें तो इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 है तो AD तो क्या हो गया 1 और BC क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0. ये दो कंडीशन इसमें लाई करेगी. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो AD 1 और BC क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा. इस कंडीशन में अगर हम ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू देखें तो वो क्या गिवन है, हमें 2 गिवन है. यानी कि उसके जो डायगनल्स हैं उनका सम क्या होगा, इक्वल्स टू 0. तो ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है. तो यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है, जब एलिमेंट्स क्या होंगे 1 0 1 1 और सेकेंड केस होगा जब एलिमेंट्स होंगे 1 1 0 1. तो ये दो केस ही यहाँ पर पॉसिबल है. यही यहाँ पे गिवन है यानी कि स्टेटमेंट Q भी ट्रू है. इट मींस दोनों स्टेटमेंट जो गिवन है P एंड Q बोथ आर ट्रू. इट मींस P is true and Q is false, that is wrong. Both P and Q are false, wrong. Both P and Q are true. Okay, so this one is correct. So our final answer is option C, that is P and Q are true. Best of luck.